हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेस्ट टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, जिसकी वजह को देखते हुए जो वेस्ट टेक्निकल एकेडमी जो है, जिसका भी सपना है, जिस किसी का भी सपना है कि हमको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल करके हमको जो है पॉलिटेक्निक का कोर्स करना है, या किसी का सपना होगा कि हमको पैरामेडिकल का कोर्स करना है, किसी का कोई सपना होगा कि पैरामेडिकल डेंटल का कोर्स करना है, जो भी कोर्स करना है अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा 10th लेवल पर जो भी वैकेंसी निकलता है, आपका जो भी अपॉर्चुनिटी है, आप अगर चाहते हैं कि हमारा प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे जाए, तो वेस्ट टेक्निकल एकेडमी वेस्ट टेक्निकल एकेडमी के चैनल के द्वारा जो है आप अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम आप इजी वे में क्लियर कर सकते हैं। जैसे वेस्ट टेक्निकल एकेडमी जो है वेस्ट टेक्निकल एकेडमी जो है अब की बार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, पीएमडी पैरामेडिकल डेंटल एंट्रेंस एग्ज़ाम पार, ये मोटो है कि अब की बार निकाल ही लेना है। जैसे जो भी परिस्थिति हो, अगर ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है तो क्या हुआ, ऑनलाइन तो चलेगा, ऑनलाइन पे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ ये करना है, घर से ही आप जो है वेस्ट टेक्निकल एकेडमी को ज्वाइन कर लेना है। कैसे कीजिएगा, जैसे जैसे ही यूट्यूब चैनल को खोलिएगा, वहाँ पे सर्च में जा कर के टाइप करना है वेस्ट टेक्निकल एकेडमी, और वहाँ पे आएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, जिससे कि क्या होगा, आपको प्रॉपर वे में लेक्चर मिलता रहेगा। जैसे आप जानते हैं इस सब का सिलेबस जो होता है, जैसे हम लाइक करें तो पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल, सबका जो सिलेबस होता है लगभग सेम होता है। पैरामेडिकल में डिफरेंस ये हो जाता है कि हिंदी का पूछ देता है, इंग्लिश का पूछ देता है, जनरल मैथ का पूछ देता है। उसका कोई टेंशन नहीं लेना है। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी जो है आपको सभी प्रकार की क्लास को लगाया जाएगा, वो भी ऑनलाइन मोड में। अगर जैसे कि इसमें अगर कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की जाएगी। हर हाल में अगर बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, टॉपर से टॉपर रिजल्ट बेस्ट टेक्निकल एकेडमी अचीव करता है। और आप सभी जानते हैं, या आपको पता होगा, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी बिहार का नंबर 1 चैनल है टेक्निकल फील्ड में। और आप सभी जानते हैं, जो आपके भाई सब कर लिए होंगे, बेस से आप पीछे नहीं छोड़ा सकते हैं। आप जहां चले जाइए, रेलवे में चल जाइए, कहीं भी किसी भी फील्ड में देखिए, तो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का एक ना एक स्टूडेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप अपने टाइम को, जो बीत गया सो बीत गया, अब अपने टाइम को किस तरह से अच्छा बनाना है, उसके लिए क्या करना है, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ज्वाइन करना है। और इसको और अच्छे वे में करना है तो आप जो है बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का अपना ऐप्स है, उस ऐप्स को भी डाउनलोड कर लीजिए। जिससे क्या होगा, आप जैसे लेक्चर और अच्छे से अच्छे वे में समझना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे कोर्स परचेज कर लीजिएगा, पैरामेडिकल का या पॉलिटेक्निक का या पीएमडी का। इससे क्या होगा, आप एक प्रॉपर वे में एक टाइम टेबल आपको लेक्चर मिलता हुआ जाएगा। उसके बाद हम सब जो हैं प्लान कर रहे हैं कि आपको जो है टेस्ट सीरीज मिले, और वो भी लाइव मिले। और उसके बाद जो है जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है, सबको एक वे में जो क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और आप अपना परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं कि हम मेरे अंदर कितना एबिलिटी है कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं या कि नहीं। कब होगा, जब आप बेस्ट टेक्निकल एकेडमी परिवार से जुड़िएगा तब। और ये बेस्ट टेक्निकल एकेडमी परिवार जो है, ये बिहार का ही नहीं, ये प्रॉपर इंडिया, पूरा परिवार इंडिया का है। सभी आदमी जुड़ सकते हैं, जिसका भी इंटरेस्टेड इलेक्ट्रिकल फील्ड या टेक्निकल फील्ड से है, वो सभी स्टूडेंट जुड़ सकते हैं। कहाँ से, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी से। अब टाइम को जाया नहीं करते हुए हम सब मेन फोकस पे आते हैं। हम सब का क्या आज जो लेक्चर है, आज लेक्चर 2 है। लेक्चर फर्स्ट में हम देखे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, उसको देखे थे। इससे पहले जो है, पहले चैप्टर हम कौन चैप्टर पढ़े थे, पहले चैप्टर जो है
हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी हमारे चारों ओर जो क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। उसको कनाद साहब क्या बोले थे, ये एटम है, परमाणु है। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने आकर के अपना क्या दिया, अपना थ्योरी दिया, जिससे कि बहुत सारे आने के बाद क्या, प्रोटॉन आया, इलेक्ट्रॉन आया, न्यूट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, और इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, किसी भी एटम में चारों ओर क्या करता है, आउटर साइड में रोटेट करता है। रोटेट जो करता है किस पाथ में करता है, सर्कुलर पाथ में करता है। तो उसको हम क्या बोलते थे, सर्कुलर पाथ में जो रोटेट करता है उस पाथ को हम बोलते थे ऑर्बिट। और ऑर्बिट का सब सेल होता है। सब सेल को हम किससे डिनोट करते थे, सब सेल को मेनली सब सेल 4 होते थे, SPDF। अब S में कैपेसिटी कितना था, इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, इंटर करने के लिए कितना था, 2 था, मैक्सिमम 2। उसके लिए हम फार्मूला बताए थे, क्या होता है, 2n² होता है। ये सब हम देख चुके हैं। और बार बार आपको बोल रहे हैं क्या कि ये सब नहीं बोलना है, कौन क्या डिस्कवर किया है। जैसे इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है, J.J. थॉमसन। प्रोटॉन का खोज कौन किया है, गोल्डस्टीन। उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है, न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है, जेम्स चैडविक। ये सब भूलना ही नहीं है, ये कहानी की तरह बना लीजिए। जब भी लेक्चर देखने आइए ये सबको रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। भूलेंगे कैसे, जब एक ही बात को हम बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज़ हम भूल नहीं सकते हैं। अब आगे है, आज जो है हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 में देखेंगे, लेक्चर 2 में देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग का। आगे आयनिक बॉन्ड हम सब देख लिए थे। क्या देख लिए थे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब दो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान यही होता है कि दोनों एटम में या दोनों एलिमेंट में चार्ज क्रिएट हो जाता है। एक हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है। एक होता है एक्सेप्टर, एक होता है डोनर। यहाँ तक हम सब देख लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। अभी जो है, अब जो देखते हैं उसके बाद है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड अब क्या है, आयनिक बॉन्ड रिकैप कर देते हैं। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नाम से ही क्लियर है, ये जब भी होगा तो किस फॉर्म में होगा, आयन के फॉर्म में। मेनली आयन कितने होते हैं, आयन 2 होते हैं। एक पॉजिटिव आयन होते हैं, एक नेगेटिव आयन। 0 आयन तो होता ही नहीं है, नहीं ना होता है। अब आगे है, अब है आयनिक बॉन्ड। किसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, इस प्रकार के बॉन्ड का निर्माण, बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के दौरान होता है। किसके दौरान होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं या शेयरिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब इसमें एक और मेन पॉइंट है। इसमें मेन पॉइंट ये है कि इसमें प्रायः क्या होता है, इसमें प्रायः मेटल जिसको क्या बोलते हैं, धातु, तथा नॉन मेटल अधातु पार्टिसिपेट करते हैं। अधातु पार्टिसिपेट करते हैं। किस बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए जो है, एक में ही नहीं हो जाएगा। अगर क्लोरीन का करेंगे तो नहीं होगा। अगर हम वही क्लोरीन का लेंगे, एक जैसे सोडियम का लेंगे, सोडियम हमारा मेटल में आता है और क्लोरीन हमारा नॉन मेटल में आता है। दोनों में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होता है, आयनिक होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है NaCl। इसको करते हैं
तो Na हमारा प्लस आता है, Cl हमारा माइनस आता है। प्लस साइन इंडिकेट करता है ये जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया है, और नेगेटिव साइन क्लोरीन में लगा हुआ है। क्लोरीन मीन्स कह रहा है कि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, किससे? सोडियम से। इस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं, ये पोलैरिटी जो आ जाता है इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड है। अब इसके बाद एक और है मेन प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए, अब इसमें है मेटल में ये प्रॉपर्टीज होता है, सभी मेटल में प्रॉपर्टीज होता है। मेटल में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की कैपेसिटी होती है। और इसमें एक और है क्या? सभी नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण को क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हम देखें। इसमें आयनिक बॉन्ड वो होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान पोलैरिटी क्रिएट हो जाता है, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और इसमें मैन इसका एग्जांपल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? NaCl। Na में पॉजिटिव आ जाता है, Cl में नेगेटिव आ जाता है। अगर सेकंड एग्जांपल का हम बात करें तो क्या हो जाएगा? HCl में H में प्लस आ जाएगा, Cl में माइनस आ जाएगा। और हाइड्रोजन जो है हमारा, इसमें जो है हाइड्रोजन का जो होता है प्लस में भी होता है, नेगेटिव माइनस में भी होता है। अब आगे है ऑल मेटल। सभी मेटल में, सभी धातु में ये गुण होता है कि वो जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। और जितने भी नॉन मेटल हैं उसमें प्रॉपर्टीज होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, ये ग्रहण करे, उसी को हम बोलते हैं एक्सेप्टर। और जो डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिएटर, देने वाला। और मेटल जो है, मेटल किस भूमिका में रहता है? डोनर के भूमिका में। और हमारा नॉन मेटल जो है क्या रहता है? एक्सेप्टर कहने का मीन्स क्या हो गया? ये जो है ग्रहण करने वाला में आता है। कौन आता है? एक्सेप्टर। इसमें आ जाएगा आपका नॉन मेटल। अब इसको इरेज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि हमारे लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बाद जो है आपको अगर अच्छा लग रहा है तो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी परिवार को ग्रो करना आपका क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिससे कि क्या होगा? आपको प्रॉपर और टाइम टेबल, आपको बेस्ट एजुकेशन मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? बेस्ट टेक्निकल एकेडमी से मिलेगा। जब हमारा परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा तो और अच्छा से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसको इरेज करते हैं। अब आगे इसका देखते हैं क्या है। इसके बाद जो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। ये चैप्टर अगर एंड हो जाएगा तो उसके बाद है हमारा केमिकल रिएक्शन ही स्टार्ट कर देंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक वे में अगर पढ़ते हैं आपको भी इंटरेस्टिंग आता है, और कोई भी एग्ज़ाम जो है वो आपका इजी हो जाता है। क्यों? जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, कोई भी एग्ज़ाम 100% नेसेसरी है कि निकलेगा ही निकलेगा। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप उस सिलेबस को किस अनुसार से एंड किए हैं। अब कोई भी हो, जैसे आप अगर स्टार्टिंग अगर अच्छा से कीजिएगा, एंड अगर उसको अच्छा से कीजिएगा तो उसका रिजल्ट जो है बेटर ही बेटर आता है। क्योंकि अभी का जो टाइम है, जो इस टाइम को यूज कर लिया उसका ज़िंदगी क्या हो जाएगा? बेटर से बेटर हो जाएगा। अगर यही लाइफ को क्या है, इसी टाइम को अगर कोई सो के वेस्ट कर देगा तो क्या हो जाएगा? उसका टाइम बैड टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एक कहावत भी है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इसीलिए हम सब जगे हुए हैं।
आप जगे हुए हैं तो दूसरे को जगाइए, जिससे क्या हो, एजुकेशन का क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। और कहाँ से होगा, जब आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा तब होगा। अगर इसमें हम बात करें NaCl में, तो Na क्या हो जाता है प्लस, Cl क्या हो जाता है माइनस। Na में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 2,8, इसमें क्या हो जाएगा 2,8,8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से हो जाएगा। इसको और हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं ये पोलर बॉन्ड होता है। ये क्या होता है, ये पोलर बॉन्ड होते हैं। इसके बाद जो है ये क्या हो गया, एंड हो गया। अब आगे देखते हैं, इसका है आयनिक बॉन्ड। अब इसके बाद है आयनिक बॉन्ड क्या डिजॉल्व घुल सकता है किसी में, क्या आयनिक बॉन्ड किस किस में घुल सकता है या किस में नहीं घुलेगा, उस प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं। अब है माय डियर स्टूडेंट, अब है आयनिक बॉन्ड जो है, क्या है आयनिक बॉन्ड, इसको भी इरेज कर देते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट को। अब है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का क्या क्या है इसमें देखिए, आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, अघुलनशील, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, अघुलनशील, जिसको हम क्या बोलते हैं अनडिजॉल्व। कौन होते हैं, आयनिक बॉन्ड। उसके बाद है ये डिजॉल्व किस में होगा, तथा इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, घुलनशील, जिसको हम क्या बोलते हैं डिजॉल्व होते हैं। कौन होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड जो है ना मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील होता है, लेकिन अकार्बनिक यौगिक की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, घुलनशील होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं डिजॉल्व। और अगर नहीं घुलनशील रहेगा तो उसका क्या बोलेंगे अनडिजॉल्व, क्या बोलेंगे अनडिजॉल्व। और जो घुल जाएगा उसको क्या बोलेंगे, डिजॉल्व बोलेंगे, सोल्यूबल बोलेंगे उसको, सोल्यूबल, इसको अनसोल्यूबल। वो आप पे डिपेंड करता है किस वर्ड को आप किस वे में समझते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग की बात है। अब जैसे आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक बॉन्ड जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको VVI लगाइए। आयनिक बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड सॉलिड स्टेट में क्या रहता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कौन, आयनिक बॉन्ड अगर सॉलिड स्टेट में हो तो उस कंडीशन में जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। उसके बाद है जब आयनिक बॉन्ड लिक्विड स्टेट में रहे, किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में रहे, स्टेट में
रहे तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये बहुत दोनों इम्पोर्टेंट है, एक बार और समझा देते हैं। अब जो है आयनिक बॉन्ड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, अनडिजॉल्व होता है, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि आयनिक बॉन्ड सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपके माइंड में क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि सर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने नहीं देते हैं। जैसे कि अगर हम प्लास्टिक में करंट को फ्लो करें तो होगा, नहीं ना होगा, वही हो गया बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, आयनिक बॉन्ड अगर लिक्विड स्टेट में रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर तो है, आपके माइंड में फिर ये आ रहा होगा सर कंडक्टर क्या होता है, गुड कंडक्टर क्या होता है। उसमें भी अगर हम कॉपर के वायर में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं तो ईजिली वे में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। अगर आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो क्या होता है, सिल्वर होता है। इसको क्या करना है, याद कर लेना है, जो कि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब पूछे इसमें जैसे जितना भी हो गया, इंसुलेटर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। और इसीलिए इंसुलेटर का यूज हम किस में करते हैं, प्लास्टिक सब का जैसे स्विच सब होता है, स्विच सब वो क्या करता है, इंसुलेटर का वर्क करता है, इसीलिए हम यूज करते हैं। अब उसके बाद है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसको जो है एक बार क्या कीजिए, रिपीट कीजिए, और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद है एक टेबल बना देते हैं, किसमें जो है आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। उस टेबल से अगर एग्जाम में आएगा तो उस टेबल में 1 या 2 आपके एग्जाम में रहेगा, या कोई भी एग्जाम दीजिएगा इस टेबल से रहेगा ही रहेगा। अब जैसे है सम इम्पोर्टेंट, क्या है, सम इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। ये क्या है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको देख के ही जाना है कोई भी एग्जाम में। अब जैसे है इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड, एक रो बनाइएगा, इसमें रहेगा क्या, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड। इसके बाद हो जाएगा फार्मूला। अगर इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड अगर हम इसमें बता दिए, जैसे ये टेबल में है, ऐसा नहीं कि इसका जो है प्रॉपर्टीज ही पूछ दे, कभी कभी फार्मूला भी पूछ देता है, इजी फार्मूला पूछ देता है, वो हम सबको नहीं रहता है, तो क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। क्योंकि हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहेंगे तो गलती होने का चांस क्या रहेगा, कम रहेगा। इसीलिए बार बार कर रहे हैं
कि जो स्टूडेंट एक प्रॉपर वे में अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कोर्स ले लीजिए। कोर्स लीजिएगा, क्या होगा, जो लेक्चर पढ़े उसका आप टेस्ट सीरीज लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, आपका जो है एक्यूरेसी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। तो जैसे ही आपका इम्प्रूवमेंट होगा तो समझिए आपका जो है कोई भी एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई के नज़दीक है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना जो है आप क्वालिफिकेशन के नज़दीक जा रहे हैं। अब जैसे है कंपोजिशन एंड आयंस, कंपोजिशन एंड आयंस। अगर पूछे आयंस कितने होते हैं तो आयंस तो दो ही होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयंस, दूसरा होता है नेगेटिव आयंस। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव आयंस। अब इसमें है कैल्शियम क्लोराइड, इसमें पहला देखते हैं क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CaCl2। ठीक है, पहले इसको लिख देते हैं। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड, सेकंड में क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका क्या नाम है, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, साधारण भाषा में साल्ट बोलते हैं, कॉमन साल्ट, NaCl। इसका हम यूज किस में करते हैं, फूड में, भोजन जब बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। अब उसके बाद अब कैल्शियम, हमारे शरीर में क्या है, बोन्स, हड्डी पाए जाते हैं, उस हड्डी जो है किससे बनता है, कैल्शियम से बनता है। अब उसके बाद है कैल्शियम नाइट्रेट, थर्ड में क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट इसका क्या हो जाएगा, CaNO3 CaNO3। ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, फार्मूला भी मिस नहीं होना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, जितने बार मन करे उतने बार देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम में छूटे नहीं, अगर एग्जाम में आ जाए तो। उसके बाद है कॉपर सल्फेट, फोर्थ में है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर का एटॉमिक नंबर पूछे तो कितना होता है, 29 होता है। कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा, CuSO4। अब उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का एटॉमिक नंबर पूछे तो कितना हो जाएगा, 11, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, फार्मूला NaOH। इसमें पूछे कितना एटम मिलके बना है तो 1 2 3, कितना 3 हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड, उसके बाद है 6 नंबर में है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर पूछे तो कितना हो जाएगा, 13। ये सब भूलना नहीं है, फार्मूला हो जाएगा Al2O3। उसके बाद है पोटासियम क्लोराइड, 7 में है पोटासियम क्लोराइड। पोटासियम क्लोराइड, आप जब भी पढ़ने बैठिए तो ये हम जो बोलते हैं, जितना भी बोलते हैं, आपके माइंड में क्या होना चाहिए, ये सब आवाज़ जो है रोटेट करना चाहिए। उसके पोटासियम क्लोराइड को क्या कैसे लिखेंगे, फार्मूला KCl। उसके बाद है अमोनियम क्लोराइड, 8 में है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इसका क्या हो जाएगा, NH4Cl। इसमें क्या लगा हुआ है, क्लोराइड लगा हुआ है, इसीलिए Cl लगा है। उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड, 9 में है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, MgCl2। उसके बाद अगर पूछे 10 में जिंक क्लोराइड, क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड का हो जाएगा ZnCl2। अगर देखते हैं यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि नहीं,
अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्या है इसमें कैल्शियम क्लोराइड, इसका कैल्शियम क्लोराइड का क्या फार्मूला क्या हो जाएगा, CaCl2। इसमें हो जाएगा Ca को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम पे 2+ और Cl में माइनस। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में क्या हो जाएगा Na+Cl-, क्योंकि ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में भी आप सब देखें। उसके बाद है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है CaNO3 और इसमें Ca पे कितना हो जाएगा 2+, NO3 पे कितना हो जाएगा माइनस। अब उसी की तरह हो जाएगा एज इट इज कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं CuSO4, उसका फार्मूला होता है Cu2+ SO4 -। जस्ट लाइक फिर उसी तरह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, NaOH का मतलब Na+OH-। अब फिर उसके बाद है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं Al2O3, Al2O3 में Al3+O2-। उसके बाद है पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड का फार्मूला होता है KCl, KCl में K+Cl-। फिर उसी तरह है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl, NH4Cl का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा NH4+Cl-। फिर उसी तरह हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 है तो Mg2+Cl-। ये जो है ये टेबल जो है आपके एग्ज़ाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, VVI है, इस टेबल को जो है देख के ही जाना है। इससे आपके एग्ज़ाम में पूछ देगा, किसी एक उठा के दे देगा, पूछेगा कि ये जो है एलिमेंट इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है कि नहीं। अगर ये टेबल में देखना, अगर है तो वो है, अगर नहीं है तो नहीं है। और इसमें अगर नाम ही दे देगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है तो आप क्या मारिएगा Al2O3, ऐसा नहीं कि दूसरा चीज़ मार दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है इस टेबल को इरेज करते हैं। इस टेबल को जो आप अगर यदि नोट्स बना रहे होंगे तो इसको नोट्स बना लीजिएगा। इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। और आज का जो क्लास है माय डियर स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।